अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपने ख़ुद से वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है और स्पेसिफ़िकली तुर्किश वीज़ा। क्योंकि मैं अभी तुर्की जा रहा हूं, सितंबर में भी हो के आया था, लेकिन अब फिर जा रहा हूं। 14 दिन का टूर है, खैर वो तो आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी आ जाते हैं वीज़ा पे। तो हम अक्सर एजेंट्स से ना वीज़ा अपना प्रोसेस करवाते हैं, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, हमें डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता क्योंकि ख़ुद के। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने इस दफ़ा सारा प्रोसीजर अपना खुद किया है। बड़ा आसान से स्टेप्स हैं, बिल्कुल कम पैसे लगते हैं, जो मेन ख़र्चा है सिर्फ वही लगता है। आपके पैसों की भी बचत और सिंपल सा तरीका है जी। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं कि कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुर्किश वीज़ा के लिए। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहला जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो है हमारा पासपोर्ट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है जी, ठीक है। तो ये मस्ट बी 6 मंथ वैलिड। आपने जब ट्रैवल करना है, जब आप तुर्की में पहुंचेंगे उस वक्त तक ये 6 मंथ एटलीस्ट वैलिड ज़रूर हो, ठीक है। 6 मंथ से कम ना वैलिड हो। तो ये जी वीज़ा आपको चाहिए, सॉरी पासपोर्ट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए, ट्रैवल एप्लीकेशन फ़ॉर्म। वो आपको तुर्किश एक वेबसाइट है, ये इस तरफ आपको ये देखें ऊपर लिंक लिखा हुआ आ गया है। तो वो आप उधर से डाउनलोड करेंगे। तो उस पर सिंपल आपकी जो बायो से रिलेटेड आपकी चीज़ें, आपका नेम, फादर नेम, फ़लाँ फ़लाँ इस तरह की चीज़ें सिंपल वो उस पर ऐड होंगी, वो आपने फ़िल करनी होगी, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पे आपको चाहिए आपके इस साइज़ के 2x2 के फ़ोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये हर एम्बेसी का कंट्री का डिफरेंट होता है। तुर्की के लिए आपको ये वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश के साथ 2 तस्वीरें चाहिए, 2x2 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। 2 तस्वीरें, ये हो गया। अब चलते हैं अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर 4 की तरफ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर 4 है जी ये पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड। ये आपका किसी भी ईडीओ ऑफिस से बन जाएगा, फ्री बन जाता है। या आप कोई आपके ये जो एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट जाएं, एयरपोर्ट पे WHO वाले भी बैठे होते हैं, बाकी हमारे ये ईडीओ वाला भी काउंटर होता है, वो आपको पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड बना के दे देंगे। तो मैंने ये ईडीओ ऑफिस से बनवाया है। वो आपको पोलियो के कतरे भी 2 ड्रॉप्स पिलवाते हैं और ये आपको बना के दे देते हैं। इसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर लिखते हैं और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। ऑल्दो मैं अभी सितंबर में जब गया था तो मेरा वही काम आ गया, क्योंकि वो मैंने अगस्त में बनवाया था और अभी मार्च है, तो मेरा तो वही चल रहा है। 1 साल के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है जी। जी व्यूअर्स, तो ये हो गया जी आपके 4 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बैंक से बनेंगे। नंबर 5 वो है आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, सॉरी अकाउंट मेंटेनेंस मतलब सर्टिफिकेट। जो भी आपका अकाउंट बना हुआ है, आप जाएंगे मैनेजर के पास, जाएँ बैंक से कहें मेरा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बना दें। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कुछ बैंक उसका कॉस्ट करते हैं 100-200 रुपीज़ होते हैं, कुछ फ्री करते हैं। वो आपके अकाउंट और ब्रांच बैंक के ऊपर है, तो वो आपको बनवाना होगा, ठीक है जी। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उसके ऊपर होता है कि भाई हाँ ये वैलिड इनका अकाउंट है, ये हमारे कस्टमर हैं एट्सेट्रा, ठीक है। वो होगा उसके ऊपर, वो मैनेजर की स्टैंप होगी। अब उसके बाद होगा 6वां डॉक्यूमेंट आपका। 6वें डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तुर्की के लिए मेरे ख्याल में 3 मंथ की चाहिए, लेकिन आप 6 मंथ की लगा दें वो इनफ है। मैंने 6 मंथ की लगाई है अपनी बैंक स्टेटमेंट। और क्लोजिंग बैलेंस आपका एटलीस्ट होना चाहिए लाइक 4 to 5 लाख हो तो वेल एंड गुड है, वरना 3 लाख भी मेरे ख्याल में ठीक है। तो लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है, आपके लिए सेफ़ है। तो आप क्या बैंक स्टेटमेंट, और उस पर भी आपके बैंक मैनेजर के साइन और स्टैंप ज़रूर होगा, ठीक है जी। ये हो गए हमारे 6 टोटल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद चलते हैं 7वें डॉक्यूमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, 7वां हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो है हमारा जी FRC सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप मैरिड हैं तो आपका जो वाइफ और आपका बनेगा, बच्चों का, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका जो फैमिली का होगा, मतलब फादर मदर आपके सिबलिंग्स आ जाएंगे। और आपका वो FRC सर्टिफिकेट नादरा के किसी भी ऑफिस से बन जाता है। आप जाएँ, उसकी 1000 रुपीज़ फ़ीस है, वो आपको बना के दे देते हैं। तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगी, ठीक है। वो किसी भी नादरा के ऑफिस से बन जाते हैं, राइट। अब चलते हैं अपने 8वें डॉक्यूमेंट की तरफ। अच्छा जी, जो 8वां डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका कंपनी लेटर हेड। आप अगर पहले यहाँ 2 चीज़ें आप क्लियर कर लें। अगर हैं आप किसी एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, तो वो कंपनी का लेटर हेड पे आपको बना के देगी कि इतने दिन की हमारा एम्प्लॉय हैं, ये इतने दिन के लिए जा रहे हैं जी, तो हम मतलब इनको, वो एक इजाज़तनामा होगा कंपनी की तरफ से, कंपनी की स्टैंप होगी, वो आप जाके
साथ अपने मतलब एप्लीकेशन का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, अगर आप में कोई बिजनेसमैन या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आपका जो कंपनी लेटर हेड है, ये जिस तरह से मेरा लेटर हेड था, इसको ब्लैंक लेके इसके ऊपर फिल करना है। वो डाटा जो होता है आपको नेट से भी मिल जाएगा, वरना सिंपल इंग्लिश में आपने लिखना है कि मैं फ़लाँ, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा काम है और मैं इतने दिन के लिए जाना चाह रहा हूँ और इतना मेरा स्टे है फ़लाँ फ़लाँ, वो चीज़ें लिख के नीचे आपकी कंपनी की स्टैंप और वो आ जाता है, क्या कहते हैं, साइन कर देंगे, डेट आ जाएगी, दैट्स इट। कंपनी लेटर है जिसे रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट लेटर आपका। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपकी वो जो ज़मीन की फ़र्द वगैरह होती है वो चीज़ें लग जाती हैं, राइट। अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट नंबर 9 की तरफ। तो 9 नंबर पे आपका लगेगा NTN नंबर, आपका होगा कि आपका स्टेटस एक्टिव है, आप फाइलर है। ठीक है, वो फाइलर होना मस्ट है। अगर आप फाइलर नहीं है तो ये ड्रॉबैक है आपके इस वीज़ा प्रोसेस में। ठीक है, आप मतलब फाइलर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपका NTN स्टेटस आ जाएगा, आप एक्टिव हैं। साथ ही आपका जो आपके टैक्स रिटर्न है, पहले ये कंपलसरी नहीं था लेकिन अब कंपलसरी हो गया है। मैं क्योंकि अभी जमा करवाने गया था, टैक्स रिटर्न नहीं थे। जब मैं दोबारा उसको उन्होंने वो कहा कि आप टैक्स रिटर्न भी दें, तो मैंने वो अपने टैक्स रिटर्न भी साथ उसकी पूरी फाइल लगाई है 5 सफ़ों की। तो टैक्स रिटर्न भी साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए हमारे 9 डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं नंबर 10 पे, वो हैं आपके पासपोर्ट पे आपने जहाँ भी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है पड़ी, जितने भी वीज़ा लगे हैं आपके पासपोर्ट पे, उनकी आपने A4 साइज़ पे कॉपी करवानी है, लाइक दैट। ये देखें, ये A4 साइज़ पेपर है। अब फ़र्ज़ करें ये मेरा, ये देखें, ये थाईलैंड का लगा हुआ है वीज़ा। ठीक है, तो इसकी जो प्रिंट है वो इस A4 साइज़ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, जितना भी वो वीज़ा आपके लगे हुए हैं तो वो इसके ऊपर आ जाएंगे A4 साइज़ के ऊपर, उनकी फ़ोटो कापीज़ होंगी। और इसी के साथ ही आपके ID कार्ड की फ़ोटो कापी इस तरह से, ठीक है, A4 साइज़ पे फ्रंट साइड, ये बैक साइड ID कार्ड की A4 साइज़ पे ये भी साथ लगेगी। हाँ, मैं एक पॉइंट शुरू में भूल गया था, जो पासपोर्ट था, पासपोर्ट अगर आपके ओल्ड पासपोर्ट है तो वो भी साथ आपको जमा करवाने पड़ेंगे, मस्ट। मेरा भी एक ही है तो ये एक था। और उसके बाद जी जो 11वां और आखिरी हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी वैसे आप जैरीज़ के ऑफिस से भी बन जाती है, या आप और भी कंपनीज़ हैं आपकी सिटी में होंगी वो करवा लें। मैं क्योंकि 15-14 दिन का मेरा स्टे है तो मैंने 21 दिन वाली करवाई है और वो तकरीबन 2500 की बनी है। और उसमें पता है कितने कवर हो रहे हैं पैसे, $50,000 की है। इन केस ऑफ मतलब कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई बीमारी अल्लाह न करे वहाँ होती है तो $50,000 की वो इंश्योरेंस हमें क्लेम हम कर सकते हैं। ठीक है जी, वो ट्रैवल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट लगवाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही एक और भी 12वां मुझे याद आ गया है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपको होटल बुकिंग और टिकट बुकिंग लाजमी साथ, जो आपके टिकट रिज़र्व की है एयर टिकट, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। और होटल बुकिंग रिज़र्वेशन, जस्ट ज़रूरी नहीं है कन्फर्म बुकिंग हो, रिज़र्वेशन वो भी साथ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए। और जो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताई थी, डाउनलोड आप कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि कब से कब तक स्टे है, टिकट्स आपने कौन सी ली हैं, फ़लाँ फ़लाँ। वो आप जब उसको डाउनलोड करके देखेंगे वो सारी डिटेल आपको आ जाएगी कि उधर जो लिखी हुई है फिल करनी है, वो इन्हीं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही है 12। तो ये चाहिए जी हमें 12 डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको बता दूं, आपने इसे फ़ाइल एक बना लेनी है। उसके बाद आप जैरीज़ के ऑफिस चले जाएं। ठीक है, हर बड़े सिटी में है पड़े, मैं मुल्तान में हूँ, मैंने मुल्तान में उसको सबमिट किया है। आप ख़ुद आपका जाना भी अब ज़रूरी है। पहले था कि आप थ्रू मतलब कोरियर आप भिजवा देते थे और जैरीज़ वाले आगे सबमिट कर देते थे, आपको कन्फर्मेशन कॉल आती थी, लेकिन अब आपको ख़ुद जाना पड़ेगा। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कि पूरा प्रोसीजर टाइम कितना हमें लगता है इस तुर्किश वीज़ा के लिए। तो मैंने 9 मार्च को अपना एप्लीकेशन सबमिट की है जैरीज़ के ऑफ़िस में मुल्तान में। वो देखें, अब जैरीज़ से इस्लामाबाद गई होगी एम्बेसी में। तो खैर आज तारीख़ है 24 तारीख को मेरा पासपोर्ट आ गया। इसमें तकरीबन 10 वर्किंग डेज़ लगे हैं और बाकी मिला के टोटल 15वें दिन मेरा पासपोर्ट मुझे कॉल आ गई है जैरीज़ ऑफिस से, मैंने मुल्तान से पिक कर लिया। और आखिर में बात कर लें कि कितने पैसे लगे हैं, वीज़ा के कितने पैसे थे। तो वीज़ा के जो मेरी फ़ीस लगी है वो तकरीबन जैरीज़ वालों ने ली है 17,600 कुछ थी, लाइक दैट। ये वीज़ा फ़ीस थी तुर्की की, वो मैंने वहाँ सबमिट की थी। बाकी ख़र्चे आपके सामने हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस का ख़र्चा था, उसके अलावा कोई ख़र्चा भी नहीं हुआ। सारी समझे मुझे तकरीबन 20,000 में ये सारा सिस्टम मुझे पड़ गया है। पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में थोड़ी सी मेहनत हुई है,
लेकिन ख़ुद मैंने सबमिट, अब मैं किसी अगर ट्रैवल एजेंट से करवाता तो मेरी 30,000 35,000 वटेवर वो चार्ज करते ही सारी मुझे फैसिलिटी का। तो ये देख लें आप, ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतने दिन चाहिए, आपको इतने पैसे लगे, सब मैंने बता दिया है। तो ये थी जी वीडियो, सारी चीज़ें मैंने कवर की। अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट में पूछ लें, या आपका वैसे कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो लिहाजा आप भी अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई कीजिएगा, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी अब मैं इंशाल्लाह, कल मेरा कोविड टेस्ट मैंने करवाना है, वो नेगेटिव आया, तो इंशाल्लाह मैं फिर परसों संडे वाले दिन तुर्की जा रहा हूँ, तो आपको तुर्की से मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।